नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये परसों का दिन है। परसों क्या दिन था? बुधवार का, शायद बुधवार का दिन है ये। और दोपहर को मैं दुकान से आ गई थी। इससे पहले का वीडियो आपने इंदू नीरज की दुनिया पे देखा होगा। मैं दुकान से आ गई थी, तो फिर आके पीहू के डैडी को जाना था मनी माजरा, कपड़े वगैरह डाई करवाने के लिए, कुछ सामान लाने के लिए। मनी माजरा यहीं पास में ही पड़ता है, पंचकुला के पास, तो वहां पे होता है। अच्छा, यहाँ मतलब जो पिंजौर है, यहाँ पे कपड़े अगर दुपट्टे वगैरह डाई करवाने सूट के साथ के, सलवार या कुछ भी, तो वो यहाँ पे अच्छे नहीं होते। तो इसलिए पीयू के डैडी वहीं पे ही जाते हैं करवाने के लिए मनी माजरा। तो उनको जाना था, तो वो कह रहे थे कि मेरे सर में दर्द हो रहा, पता नहीं क्यों इनको सर में दर्द सा हो रहा था। तो ये जाने को ही बोल रहे थे। मैंने कहा लाओ मैं चाय बना देती हूँ पहले। तो फिर मैंने कहा आप चाय पीते चले जाइए। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी चाय अपने लिए और पीहू के डैडी के लिए। और दोपहर के खाने के लिए मुझे बनाने थे आलू, जो मैंने छील के रखे थे, वो मैंने बनाए थे। रोटी तो जी, खाना बना के यहाँ पे फिर मैं जो है, अभी बच्चों के आने का टाइम था, प्यूरू के आने में टाइम था, तो कपड़े रखे हुए थे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो इनको तय कर लेती हूँ, प्रेस कर लेती हूँ। इतना टाइम तो लगता नहीं खाना बनाने में, क्योंकि आलू ही छोंकने थे और रोटी बनानी थी। प्यू के डैडी चले गए थे मनी माजरा, तो वो मना करके गए थे कि मेरा खाना मत बनाना, मैं वहीं पे ही खा लूंगा। तो मैं कहा चलो कोई नहीं। फिर मैं थी, बच्चे थे, हम ही थे तीनों चारों, तो आधा घंटा मिनिमम लगता है खाना बनाने में, तो काफी टाइम था। मैंने कहा लाओ चलो, बैठी तो हूँ ही। तो यहाँ पे ये जो कपड़े हैं, इनको मैं तय करके रख देती हूँ, और उनको प्रेस, जो प्रेस करने के वो प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस के कपड़े मैं बाहर नहीं भेज रही, क्योंकि जब से मैं आई हूँ मायके से, तब से लेके अब तक मैंने एक बार कपड़े भेजे हैं। पहले 15 दिन में इनको बोलती रही, मैंने कहा लेते जाओ। फिर 15 दिन करके ये लेके गए। अब 15 दिन ही हो गए उनको वापस आए हुए। तो आज के दिन फिर वो बल्कि लेके आए थे बाद में कपड़े, तो प्रेस के, इसलिए मैं बाहर नहीं भेज रही। मैंने कहा मैं अपने आप ही कर लूंगी, जितने भी होंगे, थोड़े ज्यादा कम जितने भी हैं। तो यहाँ पे नीचे इसी रूम में मैंने बिछा लिया है, ये नीचे दतई बिछा ली है इस रूम में, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक तो टीवी चलता रहता है, कृष्णा भी लेटा हुआ है, और फिर यहाँ पे एसी लगा हुआ, क्योंकि बरसात सी का मौसम है, उमस हो रखी है, गर्मी लगती है। बाकी तो बाहर हमारा पूरा दिन या तो किचन में निकलता है या इस रूम में निकलता है, बाकी पूरे घर में हम किसी चीज का यूज नहीं करते। तो मैंने कहा चलो मैं यहीं पे ही कर लेती हूँ, टीवी भी देख लूंगी और साथ ही साथ प्रेस भी कर लूंगी। नहीं तो फिर वही था कि मुझे फोन चलाना पड़ता। मैंने कहा चल छोड़, मैं इधर ही बैठ जाती हूँ, कृष्णा भी यहीं पे बैठा है तो मैं भी कर लूंगी। तो बस मैं फटाफट से कर लेती हूँ कपड़ों को प्रेस। करने के बाद फिर प्यूरू भी आ गई थी। फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद फिर मैं लेट गई थी बच्चों को लेके। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेट जाएंगे, ये अगर इनको लेके लेट जाओ तो लेट जाते हैं, नहीं तो ये फिर ऐसे ही घूमती रहती हैं। तो फिर उसके बाद मैंने उठ के अपने जो काम थे शाम के, बर्तन वगैरह है सारे, जो भी साफ सफाई वगैरह जो भी करनी थी, मतलब थोड़ा बहुत सामान उठाना धरना था, वो मैंने कर लिया था। फिर मुझे बनाना था खाना। खाना मैंने थोड़ा सा जल्दी ही बना लिया था, क्योंकि दोपहर के टाइम भी पीयू के डैडी जब बाहर जाते हैं ना, तो वो ढंग से खाना नहीं खाते, या फिर उनको बाहर का खाना सूट ही नहीं आता। तो इसीलिए बस फिर मैंने घर पे ही, ये दूध फट गया था हमारा, तो उसका पनीर बनाया हुआ था, तो मैंने कहा लाओ यही छोंक देती हूँ मैं, नहीं तो फिर खराब हो जाएगा रखा हुआ। तो इसी वजह से तो यहाँ पे वही पनीर की मैंने हल्का सा तरी से वाला भुर्जी सी बना दी थी, और आटा भी लगा देता साथ के साथ ही। इधर जो है पनीर में तड़का भी लग गया है, और टमाटर वगैरह डाल के मैंने अच्छे से पका दिया। उसके बाद जो ये पनीर
था, तो इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी और थोड़ा सा मैं डाल लूंगी पानी। पीहू के डैडी दूध डाल के बनाते हैं, मैं दूध डाल के नहीं बनाती, मैं पानी डाल के ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे पनीर मैंने मिक्स कर दिया है और थोड़ा सा ग्रेवी के लिए डाल दिया है पानी, क्योंकि अभी ये पकेगा अच्छी तरह और जब बहुत अच्छे से पक जाएगा, ये तेल छोड़ देगा, तब जाके फिर मैं इसको मतलब गैस बंद कर दूंगी। तो तब तक मैं रोटी बना लूंगी उधर और इधर सब्जी बनती रहेगी। रोटियाँ मैंने बना दी है और सब्जी भी देखिए बन गई है, तेल छोड़ गया है इसमें सारा। और ये बन गई हमारी पनीर की सब्जी। हरा धनिया होता वो डाल देती तो और सोनी सी हो जाती है। तो जी खाना तो बन गया है, मैं पहले दूंगी बच्चों को खाना, क्योंकि आज लग रही है बच्चों को भूख। दोपहर इन्होंने ज़्यादा ढंग से खाया नहीं था, तो मैंने कहा चलो पहले बच्चों को देती हूँ मैं खाना। और जो ये बर्तन वगैरह हैं, परात है, कढ़ाई, मतलब अभी निकाल दूँगी मैं, तो ये मैं मांज के रख दूँगी। और उसके बाद ये देखो इधर कमरे में ना मेरे कपड़े वगैरह फैले पड़े, तो इन्हें मुझे लगाना है। प्रेस के कपड़े भी आए थे तो वो भी पड़े। तो ये देखो अभी यहाँ पे ना सारे पे बेड पे, तो मैंने ये पहले नहीं लगाए थे क्योंकि मैं कुछ और काम करने लगी थी, वो भी ज़रूरी था, तो इस वजह से। तो बस मैं पहले किचन समेटूंगी फिर मैं लगूंगी कमरे में। तो जी देखिए, ये जो कपड़े प्रेस करे थे, तय करके रखे थे, वो तय करे हुए तो मैंने रख दिए थे, लेकिन जो प्रेस के कपड़े थे वो मैंने रख दिए थे वहीं पे। मैंने कहा चलो पहले मैं खाना वगैरह बना लूँ, उसके मतलब वो प्रेस करके फिर मैं बच्चों को लाई, पीहू रूही को लेके आई थी, फिर खाना वगैरह खाया, फिर हम लेट गए जुगे। तो मैंने मतलब कपड़े वगैरह नहीं उठाए थे वहां से तब तक भी। तो अब मैं उठा के लाई हूँ, जो तय करके रखने के थे वो रख दिए थे, लेकिन जो प्रेस के थे वो नहीं उठाए थे। और जो उधर गट्ठड़ रखा है ना बंधा हुआ, वो प्रेस के कपड़े थे जो पीहू के डैडी लेके आए थे उस दिन दोपहर को। तो बस यहाँ पे जो प्रेस के कपड़े हैं उनको मैं उठा के रख दूंगी। और बाकी जो है अलमारियों में साथ के साथ ही जब भी होते हैं, तो ये छोटे मोटे से काम तो खैर होते ही रहते हैं, कि कपड़े रखने लग रहे हैं तो एक आधा कपड़ा आगे पीछे हो रहा तो साथ के साथ सेट कर दिया, साथ के साथ उसे सही करके रख दिया। तो ये छोटे छोटे से काम भी गिनती में तो आते नहीं है, लेकिन इनसे बहुत काम हल हो जाता है। अगर ये सोचे कि सारा ही काम एक साथ ही लेके चलेंगे तो फिर होता नहीं है। और ये छोटे छोटे से पॉइंट से जो होते हैं ना, कि चलते फिरते से कर दिए, तो इनमें बहुत सहूलियत हो जाती है। तो मैं सुबह की क्लीनिंग भी रात के टाइम ही करके लेटती हूँ, आप सभी जानते हैं, स्टार्टिंग से ही मेरी ये आदत है। तो यहाँ पे मुझे ये बेडशीट चेंज करनी थी, और क्योंकि इस रूम का यूज हम लोग ना के बराबर करते हैं, तो इस वजह से इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होती कि इसको मैं आज मैंने बेडशीट बिछा दी ना, तो मैं बस इसको एक दो बार वैसे ही ठीक सा कर देती हूँ। तो मतलब मुझे इसमें कोई ज्यादा साफ सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती इस वाले रूम में। और बेडशीट भी इसकी 8-10 दिन आराम से चल जाती है इस वाले बेड की। तो मैं काफी दिन हो गए थे बिछे हुए, मैंने कहा लाओ मैं चेंज कर देती हूँ। तो इस वाले रूम को करके साफ सफाई करके इसकी मैं आ गई थी बाहर वाली साइड जहाँ पे सोफे हैं, इनको भी मैं अभी के अभी ही कर देती हूँ। और क्योंकि टाइम था तो इसलिए अपने टाइम को भी मैं कर लेती हूँ, नहीं तो लेटने से पहले करती हूँ। आज टाइम था मेरे पास तो मैंने कहा चलो फटाफट से मैं इनका। का काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी इस रूम में। वैसे तो हम, जैसे मैं बता रही थी, कि इसी रूम में लेटते उठते बैठते हैं ज्यादातर, तो इसकी साफ सफाई करने का वैसे तो कुछ बनता नहीं, लेकिन क्योंकि बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं सारा दिन, इसमें ही रहते हैं, खाते पीते भी यहीं पे ही हैं। और अपने आप को तो एक बार को रोक भी दो कि नहीं भाई हम नीचे बैठ के खा लेंगे, लेकिन बच्चों को तो ये होता है कि जहां बैठे बस वहीं पे खाना शुरू कर देते हैं। तो ये मैं बेडशीट वगैरह झाड़ रही थी, क्योंकि इस मौसम में ना कीट पतंगे बहुत आते हैं, तो इसीलिए मैं ज्यादातर अपनी बेडशीट शाम के टाइम झाड़ती हूँ, ताकि अगर उस पर कुछ गिर भी रहा है तो रात के टाइम बच्चों को चुभ ना जाए, या कुछ खाने पीने की चीज ना गिरी हो कि चींटी वगैरह आ जाए। तो इस वजह से तो यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट जो है वो भी झाड़ दी है, और उसके बाद जो रात के लेटने के हमारे बिस्तर वगैरह है वो भी मैंने सेट कर दिए थे। फिर बाद में पीहू के डैडी आगे थे, फिर हम लोगों ने खाना खाया, मैंने अपना किचन समेटा, और वो दूध लेके आए थे। तो दूध को मैं रख दूंगी गर्म करने के लिए। दूध वो दो जगह लेके आते हैं, एक तो दही के लिए और एक पीने के लिए। तो वैसे तो ज्यादातर मैं सारा दूध एक ही जगह इकट्ठा करती हूँ, मतलब 3 किलो दूध लेते हैं हम, उसमें से दही भी जमाते हैं हम, चाय वगैरह भी बनाते हैं, दोनों टाइम अपने बच्चों को भी देते हैं, तो और मलाई भी उतारती हूँ मैं इसमें से।
तो बस उसको भी मैं गर्म करके रख दूंगी और उसके बाद फिर बस इसको गर्म करके रख दूंगी। जब ठंडा होएगा तो फिर मैं इसको दही जमा दूंगी। तो जी कुछ इस तरीके का मेरा नाइट रूटीन रहता है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो जी रात का टाइम हो चुका है और दूध पीने का मैंने इधर कर दिया है, ये मीठा भी कर दिया है और ये सुबह के लिए है, इसको भी मैं उबाल दे के रख दूँगी। दही कुछ रखी है तो मैं सोच रही कि जमाने की नहीं, क्योंकि सुबह के लिए रखी है, अगर जमानी होगी तो कल सुबह को भी जमा दूँगी। किचन अपना साफ़ कर दिया, बर्तन वगैरह सारे मांज के रख दिए। सुबह के लिए आलू उबाल दिए क्योंकि सुबह को बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा हमें आलू के पराठे लेके जाना, तो मैंने उबाल के फ्रिज में रख दिए। वो काफ़ी पहले उबाल दिए थे, जब मैं मतलब रोटी बना के गई तो तभी आलू उबाल दिए थे 2-4 ही बच्चों के लिए। मैंने कहा चलो पराठे बना देंगे। बेटो हो गया क्या काम? मम्मी मेरा कल टेस्ट है, मैं तैयारी करूँगी और लेट कितना लेट करेगी? बस जितना होएगा उतना लेट करूँगी आज। फिर सुबह को नहीं उठी जाएगा? अकेडमी जाने के लिए तो करूँगी पूरा। ये आ गई क्या तुम्हारी सारी वर्कशीट? सारी वही है जो थी हाँ सारी? अभी रही तो नहीं कोई? सारी होगी। देख लो, कभी कल को फिर बोल लो बस जी हम तो ज़्यादातर तो इसी काम पर है, जहाँ आज मम्मा ये मंगवा दो, आज डैडी ये ले आओ, आज इसकी मम्मा बुक ये ना मंगवा दो। अब मेरे इनकी से भी वर्कशीट मोटी है, है। वो वर्कशीट है बेटे। अरे फिर भी इसकी बुक मेरे से पता क्यों मोटी है? मेरी मैम ने क्या कर रखा है, जैसे चूज द करेक्ट ऑप्शन होते हैं उसमें ही सारा का सारा उन्होंने सॉल्व करने का दे दिया, मतलब सब कुछ। और जो इसका है उसकी मैम ने अलग से रीड द पार्ट, वो भी छोटी है ना बेटे, तुम्हारा इसलिए तुम बड़े हो गए तो उन्हें थोड़ा सा डिटेल देनी पड़ेगी ना चीज़ों को समझने के लिए, छोटे हैं अभी तो उसी के पेज एक्स्ट्रा हो गए होंगे। चलो ये ना बेड पे से सारी किताबें उठाओ और सुबह के लिए बैग लगा लियो, है ना? फिर मैं तो लेट में स्टडी करूँगी। हाँ बस ज़्यादा नहीं, 10 साढ़े 10 बजे तक, उससे ऊपर अभी नहीं। कितना बज रहा है? अभी आज तो 9:30 ही बजे अभी तक। हाँ तो आधा घंटा। हाँ कर लो अपना जो करना है, लैपटॉप चाहिए था। ले लो उधर से। और इधर हैं पीहू के डैडी, ये आते ही अपना इसी में ही लगते हैं, इनको आते ही बस न्यूज दिखती है। थक गया आज तो बस जी। आज ये मैं बता भी रही थी, मनी माजरे चले गए थे, पहले दोपहर तक दुकान पे रहे, फिर मनी माजरे चले गए। शाम किस टाइम आए हैं? 5 साढ़े 5 बजे आ गए थे शायद, या लेट आए? 6 साढ़े 6 बजे थे। अच्छा, और फिर अब आई हैं 9 बजे, दुकान पर आ गए फिर ये, और अब नहा धो के खाना खा के लेट गई हैं। दूध भी कर दिया मैंने, दूध ले लियो गर्म सा तो थोड़ा ठीक सा रहेगा शरीर। पिएगा नहीं? इसका बोर्नविटा खत्म हो गया, इसका बोर्नविटा ला दो। हाँ तो जी चलिए, बस अब मैं भी थोड़ा सा काम देखूंगी, करूँगी थोड़ा सा, और फिर बच्चों को दूंगी दूध, क्योंकि अभी हो रहा है वो गर्म, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब दूंगी। और सुबह के लिए भी कर लूँ है। मुझे नहीं समझ, बॉर्नविटा है नहीं बेटे, सुबह को जब डैडी जाएंगे ना, आप सुबह घूमने जाओगे तो याद नहीं रहता बेटे। देखियो इसने टी शर्ट देखियो इसमें। अभी समझा तो मेरी बात मानना है, तो जो मैं तेरी बात मान लूँ। चलिए जी खैर, बस अब वीडियो रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी जरूर बताइए, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे, बाय बाय। राधे राधे बोल, जब तक नहीं बोलेगा बोर्नविटा नहीं मंगवा के देंगे तुझे फिर हम। चलो बस अब इसका बोर्नविटा नहीं लाना, ठीक है? बोल राधे राधे। ये कृष्णा गंदा बच्चा है ना जी, सब बताना कमेंट करके कि कृष्णा कितना गंदा बच्चा है ना? हम नहीं इसके साथ बात करते, इसको कोई लाड़ प्यार ना करियो, ठीक है? चलो जी, हम नहीं करते इसके साथ बात।